Hello bachcho, let's read this question. Question says how many structural isomers could be obtained from alkane C6H14? Option A 4, option B 5, option C 6, option D 7. Right? Key concept for this question is structural isomers. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स बेसिकली वो स्पीशीज है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। और स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चरल का सेंस है कि वो डिफरेंट होंगे किस में? बॉन्ड कनेक्टिविटी में। राइट? डिफरेंट किस में होंगे? बॉन्ड कनेक्टिविटी में। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है C2H6O। ठीक, ये हमारे पास C2H5OH के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इसको CH3OCH3 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये दोनों हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। राइट? और जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं वो बेसिकली को कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला हमारे पास होता है चेन आइसोमर। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? दूसरा हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। राइट? थर्ड हमारे पास हो जाएगा क्या? पोजीशन आइसोमर। फोर्थ हम लोग देखते हैं मेटामर्स। राइट? यहाँ पे यहाँ पे जो हमने देखा था ये कौन से आइसोमर थे? ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर थे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या था? अल्कोहल। और यहाँ पे क्या था? ईथर था। यहाँ पे क्या था? ईथर था। हमें एल्केन का बताना है। तो इस एल्केन में क्या क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होंगे? लेट्स फाइंड आउट। वी हैव C6H14। राइट? देखो, 6 कार्बन की एक चेन बना ले। सबसे पहला आइसोमर तो हमारे पास, पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो इसका यही होगा। राइट? इसका जो सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? यही होगा। ये है हमारे पास क्या? एन हेक्सेन। ये हमारे पास क्या है? ये है एन हेक्सेन। ठीक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा कुछ ऐसे। हम लोग क्या कर दिया? मेन चेन जो होती है हमारे पास उसकी लेंथ को, प्रिंसिपल चेन की लेंथ को कम कर दिया। पहले हमारे पास हमने कितना लिया था? 6 कार्बन की चेन ली थी। इस बार हमने सिर्फ 5 कार्बन की चेन ली है। राइट? और एक हमारे पास क्या प्रेजेंट हो गया? इसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक। अब ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अभी सेकेंड पोजिशन पे है। राइट? सेकेंड पोजिशन पे है। अगर इस कंपाउंड के नाम की बात करें तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मेथिल टू मेथिल पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन। नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है? जो मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास कहाँ पे लग जाएगा? वो हमारे पास थर्ड पोजीशन पे लग जाएगा। राइट? वो किस पोजीशन पे लगेगा? थर्ड पोजीशन पे लगेगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? मीथाइल 3 मीथाइल पेंटेन। 3 मीथाइल पेंटेन। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? कार्बन चेन की जो लेंथ है वो हम लोग और कम कर दें। राइट? हमारे पास कौन से आइसोमर्स कहलाएंगे? ये मेरे पास चेन आइसोमर्स कहलाएंगे जिसमें डिफरेंस आ रहा है किसमें? चेन लेंथ में। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होंगे। राइट? क्योंकि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका है? वो सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़ा हुआ है चेन से उसमें है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? या ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ये होंगे हमारे पास चेन आइसोमर। राइट? क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर। अच्छा, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये होती है क्या? CH3 CH2 CH3। राइट? CH ना करके इसको हम लोग लिखते हैं क्या? सी। और 2 मेथिल सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दें यहाँ पे। राइट? तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम हमारे पास हो जाएगा 2,2-डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा CH3 CH CH3 CH3 CH3। राइट?
क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। ओके, नाउ अगर बात करते हैं, देखो हमारे पास इसमें कितनी क्या लेंथ है चेन की, हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, और यहाँ पे भी 4 कार्बन की चेन है, राइट। यानी इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, चेन आइसोमर है, राइट। ये दोनों क्या है, चेन आइसोमर्स है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक। आपस में ये दोनों क्या है, ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स होंगे। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें पूछा है कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं C6H14 के, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बेसिकली कम आउट टू बी ऑप्शन बी, 5. I hope you understood it well. Thank you and all the